एक आध फोटो ऐसे ले लीजिएगा। मेरी भी ले ली भाई फोटो। हाँ ठीक है। हाँ, दंडवती करते हुए ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, वीडियो बना लीजिए ना, इनका इनका सबका आ जाएगा। ठाकुर जी का बढ़िया से। हाँ महाराज जी इसकी दक्षिणा दो महाराज जी का। ये ठोल दे दो, वो वाला नहीं, उसी को दे दो, इसको रख लो। 50 वाला दे दो, 50 वाला। हाँ हाँ। तो महाराज जी इसमें जो पेठा है और वो है शक्कर है, कुछ अगरबत्ती है और क्या बोलते हैं साबुन वाबुन कुछ ऐसी चीज़ है और माचिस वाचिस है। हाँ तो ये महाराज जी हमारे जो मौनी जी है ना, बोलते तो है नहीं। हाँ हमारे मौनी जी हैं। तो महाराज जी बोलते बोलते बहुत कम हैं। और बगल में गाय है ना, गाय है ना। हाँ महाराज जी गौशाला भी चलाते हैं। इधर देखिए ये भूसा रखा हुआ है, इधर जो है वो देखो छोटे से बच्चा है, अभी दिखाएंगे आपको। तो महाराज जी सेवा गाय गौ सेवा करते हैं और अपना भजन करेंगे, गौ सेवा करेंगे और फलार, महाराज फलार ही रहते हैं ना। हाँ महाराज जी बहुत दिन से, कितने बरस लगभग हो गए होगा, 10-12 साल हो गए ना। हाँ महाराज जी को 10-12 साल हो गए हैं केवल फलार ही पाते हैं। ये देखो सामने भी फल रखा हुआ है, थोड़ा ये खीरा का फल रखा हुआ है, इसी को ठाकुर जी को भोग लगाकर अपना इसी को पा लेते हैं। और गाय का जैसे दूध है, मट्ठा है, इसको पा लेते हैं। ज़्यादा भोजन वोजन बनाने की इच्छा नहीं रखते हैं, बस इतने में अपना महाराज जी संतोष करते हैं। इस समय देखिए भगवान अपना भजन भी कर रहे हैं और अपना गाय सेवा भजन, यही दो महाराज जी का जो है माने भगवान के समर्पित कार्य है। और इस तरह से ऐसे संतों के दर्शन जो है बड़े दुर्लभ होते हैं, भगवान की कृपा से मिलते हैं। तो जब कभी भी आप चित्रकूट आइए तो ये बरदरा घाटी इसका नाम है, क्योंकि यहाँ बड़ का पेड़ बहुत सारे हैं, इसलिए इसका नाम जो बरदरा घाटी बोला, बरदरा घाट कहते हैं। तो ऐसे महापुरुष के दर्शन जो है, यदि आप नहीं भी आ सकते हैं, जहाँ से ये वीडियो आप देख रहे हैं वहीं से आप दर्शन करिए, प्रार्थना विनती करिए कि प्रभु हमको भी कभी ना कभी जो है अपने शरण में बुलाइए, हमको भी दर्शन दीजिए। ऐसी जब दया कृपा प्रार्थना करेंगे तो भगवान प्रार्थना विनती सुनते हैं और कभी ना कभी आप जो है चित्रकूट आ भी सकते हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि संतों की महिमा अपार है। वैसे भी कहावत है कि सेवा करो हमारे भक्त प्यारे की, बढ़े आनंद दिन पर दिन श्याम सुंदर दुलारे की। ऐसे संतों की सेवा करने से भगवान ठाकुर जी भी प्रसन्न होते हैं। और वैसे भी लिखा है कि संत विशुद्ध मिले परते ही, राम कृपा कर चितवय जेही। जब संत जी की माने भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तभी ऐसे संत के दर्शन होते हैं। आज पता नहीं कैसा हम लोगों का भाग था, एक भगत जी हमारे आए थे, इनकी वजह से हम भी आ गए। वैसे हम तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये भगत जी की इच्छा से जो है आज हम आ गए। कुछ जो है दान दक्षिणा भी देना था। अच्छा हुआ भगवान की कृपा से कुछ दान दक्षिणा भी हो गई। और खाली हाथ आते हैं तो हमको भी थोड़ा दुख होता है ना खाली हाथ तो जाते ही नहीं। हाँ तो संतों के पास जो है कुछ लेकर ही चलना चाहिए, क्योंकि तभी जो संत की कृपा भी मिलती है और तभी जो है अपना फल भी मिलता है। पूरा फल तभी मिलेगा जब संत के पास कुछ लेकर के जाएंगे। तो इस तरह से महाराज जी की दया कृपा है। अब महाराज जी का जो है नियम जो है धीमे धीमे पूरा हो रहा है। अब देखो ठाकुर जी का कितना बढ़िया भोग लगा रहे हैं। तुम्हें निवेदित भोजन करें, तो संत जो भी खाते हैं पीते हैं पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तभी खाते पीते हैं पाते हैं। तो इसलिए संत और वो फिर प्रसाद बन जाता है। प्रसाद नहीं, उसको महाप्रसाद कहते हैं। तो प्रसाद माने भोग लगने के बाद जो है जो भी होता महाप्रसाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर वो प्रसाद जो भी भक्त उस प्रसाद को पाता है। तो वैसे तो भाव प्रेम से यदि नित्य भगवान का भोग हर गृहस्थ को भी लगाना चाहिए। ठाकुर जी रखे या चितपट रखे, ठाकुर जी को पहले रसोई बनावे, रसोई के बाद हर व्यक्ति को जो ठाकुर जी का भोग लगावे, ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद फिर सब लोग खाएं। यदि ऐसा कोई करता है तो प्रसाद बनता है और फिर वो जो है शुद्ध प्रसाद बन जाता है। फिर उसको खाने के बाद भगवान का प्रसाद का फल मिलता है। फिर ऐसा कोई घर माने गृहस्थ लोग करते हैं तो भगवान के दर्शन का या भगवान के संत का दर्शन का फल भी मिलता है।
तो सभी लोगों से आग्रह प्रार्थना है कि सभी लोग जो है ऐसे संतों के आचार विचार को देखो और कैसे महाराज जी खाते हैं, कैसे पाते हैं, कैसे भगवान का भजन करते हैं। यही जीवन देखिए, कैसी झोपड़ी में रहते, कोई न बिल्डिंग है न कोई बिल्डिंग है, छतरा बना हुआ है और चारों तरफ जो है थोड़ा वो लगा दिए, जाली लगा दिए हैं कि कोई जो है जंगली जानवर ना आ सके। इस तरह से संतों की अपार महिमा है। ऐसे ही समय बरदरा घाटी में हम आए हुए हैं, थोड़ा जंगल दिखा दो ना, वो गौ माने गौशाला है ना, वो छोटा सा, वो थोड़ा जंगल घुमा दो। हाँ, चारों तरफ का जो है दृश्य जो है, हाँ, वो जो उधर वो छोटा सा बच्चा है ना गाय का, उसको दिखा दो। छाया में धूप में नहीं जाना, नहीं तो खोल सके तो खोल करके दिखाइए, खोल करके। बच्चा को खोल करके बना करके थोड़ा पास में जा करके, हाँ, थोड़ा बढ़िया दिखा दो। बहुत पुराना वृक्ष, जड़ भी थोड़ा दिखा